वालेकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह निसा की आयत नंबर 145 से लेकर 47 तक करते हैं। तर्जुमा। मुनाफिक तो यकीनन जहन्नम के सबसे नीचे के तबके में जाएंगे, नामुमकिन है कि तू इनका कोई मददगार पा ले। हाँ, जो तौबा कर लें और इस्लाह कर लें और अल्लाह ताला पर कामल यकीन रखें और खालिस अल्लाह ही के लिए दीनदारी करें तो ये लोग मोमिनों के साथ हैं। अल्लाह ताला मोमिनों को बहुत बड़ा अजर देगा। अल्लाह ताला तुम्हें सज़ा देकर क्या करेगा? अगर तुम शुक्रगुजारी करते रहो और बाईमान रहो तो अल्लाह ताला बहुत कदर करने वाला और पूरा इल्म रखने वाला है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट ए और बी को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। 4. डिटरमाइन द पाथ ऑफ अ पॉइंट दैट मूव सो दैट डिफरेंस ऑफ इट डिस्टेंस फ्रॉम। ये 2 पॉइंट हमें गिवन है और डिस्टेंस है आपके पास जो गिवन हमें दी जा रही है वो 8 है। अब सबसे पहले आप ये देखें तो हमें 2 पॉइंट गिवन है, यानी आप यूँ समझ लें कि ये आपको 2 फोकस गिवन है। तो ये आपके पास x है और ये y है, ये x है और ये y है। इसका मतलब y में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो x एक्सिस में चेंज आ रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर आप सब ना लूँ, सपोज करें मैं कहता हूँ कि ये f1 है -5, 0 और इसको मैं f1 का नाम दे देता हूँ 5, 0 आ जाएगा। तो ये सपोज करें कि ये कुछ हाइपरबोला की ये शेप होगी और डिस्टेंस हमें गिवन है कि आपके पास जो डिस्टेंस है वो आपके पास कितनी है, 8 है। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखें कि सबसे पहले आपके पास उसने हमें ये गिवन दी है कि डिफरेंस ऑफ पॉइंट, यानी डिफरेंस बिटवीन, आप यूँ समझ लें कि ये इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इसने क्लियर नहीं किया हुआ, आप यूँ समझ लें कि डिस्टेंस बिटवीन वर्टिसेस इज 8। तो यानी यहाँ पे जो पॉइंट होंगे ये वर्टिक्स होंगे, ठीक है। ये V1 है और ये V2 है। तो जो डिस्टेंस है वो आपके पास 8 होगा। तो अब डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है आपके पास होता है वो 2a होता है कि 2a इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 8, इस 2 को जब इससे डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 2, ये कैंसिल हो जाएगा। तो a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी a इक्वल टू 4 आ जाएगा। यहाँ पे अगर मैं इसकी इक्वेशन लिख दूँ तो इसकी जो इक्वेशन होगी ना आपके पास वो होती है एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 1। अब हमारे पास ए की वैल्यू तो निकाल ली, अब हमारे पास बी की वैल्यू रहती है। तो अगर मैं फोकस से बी की वैल्यू निकालूँ तो ये आपके पास होता है C, 0 इज इक्वल टू F 5, 0। तो अगर मैं यहाँ से कंपेयर करूँगा तो मेरे पास जो C की वैल्यू है वो आपके पास क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। A की वैल्यू भी निकाल ली, C की निकाल ली। इसको यूज़ करते हुए मैं B की वैल्यू निकालता हूँ कि मेरे पास फार्मूला होता है C का स्क्वायर इज इक्वल टू A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। इसको इधर माइनस कर दें, C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इक्वल टू B का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं, C आपके पास आ जाएगा 5 का स्क्वायर, A आपके पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर इक्वल टू B का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा b का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16। 25 में से 16 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 9। तो अब ये वैल्यूज हम अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन में पुट करते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a आपके पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर, y स्क्वायर डिवाइडेड बाय b का स्क्वायर 9 है इक्वल टू 1। तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16, ये माइनस होगा यहाँ पे, माइनस वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 विच इज़ इक्वल टू 1। ये हमारे पास इसकी फाइनल इक्वेशन है। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। बी, पार्ट नंबर बी में अब सेम सिचुएशन है कि आपके पास सिर्फ ये वर्टिकल हाइपरबोला आ जाएगा। अब ये आपके पास 0 -13 है और ये 0 13 है। इसका मतलब y में चेंज आ रहा है। तो अगर मैं रफ सा बना लूँ, सपोज करेंगे ये आपके पास f1 है और ये आपके पास f2 है, ठीक है। और ये कुछ इस तरीके से सपोज करेंगे, इसकी कुछ डायग्राम बन रही है। तो अब आपके पास ये जो दिया हुआ है ना डिफरेंस इज़ 10, तो ये जो डिफरेंस इज़ 10 का मतलब होगा ये यूँ होगा
कि ये जो वर्टिक्स है ना, इनके दरमियान में जो डिस्टेंस आ रही है वो आपके पास 10 गिवन है। तो बेसिकली बोला हुआ है कि जो डिफरेंस है ना वो आपके पास 10 है। तो इस डिफरेंस इज 10 से मुराद ये हो जाएगा कि डिफरेंस बिटवीन वर्टिसेस, ये आपने याद रखना है। इसमें ये क्वेश्चन में थोड़ा सा इसने चीज़ों को बिल्कुल क्लियर नहीं किया हुआ। डिफरेंस बिटवीन वर्टिसेस, तो उसका जो फार्मूला होता है वो आपके पास होता है 2a इज इक्वल टू, वो 10 हमें गिवन है, इसको डिवाइड कर दें, a इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपके पास आ जाएगा a इक्वल टू 5। तो अगर मैं इसकी वर्टिकल हाइपरबोला की इक्वेशन लिखूं तो वो आपके पास होता है वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ए का स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई बी का स्क्वेयर विच इज़ इक्वल टू 1। अब हमने ए की वैल्यू निकाल ली है, तो ये जो वैल्यूज़ हमें गिवन है ये आपके पास एक f1 है और एक आपके पास f2 है। मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ, ये आ जाएगा 0 और 13 और ये आ जाएगा 0 और -13। तो अगर मैं यहाँ से फोकस को कंपेयर करूँगा तो फोकस को कंपेयर करने से ये होगा कि मैं इजीली वहाँ से c की वैल्यू निकालूंगा और c से फिर मैं b की वैल्यू निकाल लूँगा। तो इसमें जो फोकस होता है वो आपके पास होता है 0, c, तो ये आ जाएगा 0, 13। तो अगर मैं यहाँ से कंपेयर करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा c इज इक्वल टू 13। अब हमने a भी निकाल लिया और c भी निकाल लिया। अब यहाँ से मैं b की वैल्यू इजीली निकाल सकता हूँ कि हमारे पास एक फार्मूला होता है c का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, इसको इधर माइनस कर दें, c स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर इक्वल टू b का स्क्वायर। c स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू b का स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करें, b का स्क्वायर 13 का स्क्वायर आ गया 169, b का स्क्वायर आ जाएगा 25, इसको माइनस कर लें तो ये आ जाएगा b का स्क्वायर इज इक्वल टू 144। तो ये वैल्यूज़ हम अपनी इक्वेशन में पुट करते हैं। तो अगर मैं इसको यहाँ पे पुट करता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 144 इक्वल टू 1। तो ये आ जाएगा y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 144 विच इज़ इक्वल टू 1। तो ये आपके पास इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। आखिर में मैं एक प्लेलिस्ट लगा दूंगा, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विजिट करना चाहें तो आसानी से विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, अगर आपके साथ नाइंसाफ़ी और ज़्यादती की हद हो जाए तो सिर्फ इतना सोचकर खामोश हो जाना कि जो ज़ात ऊपर बैठी है वो बहुत बेनियाज है, वो हर एक के दरमियान फैसला करने वाली है। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।